नमस्कार। पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फैमिली पेंशन का प्रावधान होता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती बहुत सारे लोगों को। और पेंशनर जाने के बाद फैमिलीज़ को ये आइडिया नहीं होता है कि क्या ये उनके लिए एप्लीकेबल है, क्या ये फैमिली पेंशन जो है उनको मिल सकता है या नहीं। लेकिन आपका एक बहुत अच्छा रिस्पांस अब तक हमको आया है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, फैमिली पेंशन एक अलग अलग टाइप के पेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो कि एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए हु हैव जॉइंड सर्विस आफ्टर 1st of January 1964 एंड रिटायर्ड ऑन और बिफोर 31st of December 2003। यानी कि 1 जनवरी 1964 से लेकर 31 दिसंबर 2003 तक जितने भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको फैमिली पेंशन का प्रावधान जो है ये एप्लीकेबल होता है। फैमिली पेंशन किसे मिलता है? इसमें दो तीन मेन कैटेगरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली पेंशन आपके स्पाउस को मिलता है। यानी कि अगर आप नौकरी में थे तो आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा। अगर आपकी पत्नी इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके बाद आपको मिल सकता है। अगर आपकी स्पाउस नहीं है तो आपके बच्चों के लिए भी ये प्रावधान है। उसमें काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज है जो हम बताएंगे। अगर बच्चे भी नहीं हैं और स्पाउस भी नहीं है, अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो वो भी फैमिली पेंशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। तो यहां पर एक बात समझना है कि फैमिली पेंशन की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हमारे बहुत सारे पेंशनर जो है ये प्राइवेट सेक्टर से हैं, बैंक से है, डिफेंस से हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज रहे हैं, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के वो एम्प्लॉयज रहे हैं। तो आपको ये किस तरीके से एप्लीकेबल होगा ये आपको देखना होगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फैमिली पेंशन के आइए कुछ रूल्स जानते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट इज 1 जनवरी 1964 से लेकर 31 दिसंबर 2003 तक जो बीच में लोग हैं, इनके बीच में जो रिटायर हुए हैं, इनके इस दरमियान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो रिटायर होकर अब पेंशन ले रहे हैं, इन सभी के लिए ये फैमिली पेंशन एप्लीकेबल है। तो सिंपल सी बात है, आपके बाद फैमिली पेंशन आपके स्पाउस को मिलेगा। लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं होती है तो फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द चिल्ड्रन अप टू 25 years of age और मैरिज और till they start earning a monthly income which is more than 9,000 rupees plus DA admissible from time to time per month। तो ये समझना है कि अगर आप हैं, आपकी स्पाउस नहीं है, तो आपके बाद आपके बच्चे जो 25 साल के अंदर है दे बिकम एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन टिल बॉयज। जो लड़के हैं 25 साल की उम्र के बाद उनको नहीं मिलेगा। लड़की अगर आपकी है तो 25 साल तक है या फिर जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। एंड अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो अभी भी डिपेंडेंट है और 9,000 रुपए प्रति माह से ज़्यादा नहीं कमा पा रही हैं, तब जाकर फैमिली पेंशन की केस बन सकती है फॉर योर डॉटर आफ्टर द एज ऑफ 25 इफ शी इज नॉट मैरिड। तो बहुत सारे अलग अलग उसमें कंडीशंस हैं। इसमें एक और प्रावधान ऐसा है कि अगर आपकी स्पाउस नहीं है या फिर आपके बाद आपके स्पाउस को अगर फैमिली पेंशन मिलता है, उनके बाद अगर आपकी कोई बेटी है जो कि विधवा है या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर वो अनमैरिड है, तो वो भी फैमिली पेंशन के पात्र बन सकते हैं। और यहां पर भी ये देखना है कि अगर वो विधवा है और अगर वो अनमैरिड है तो जब तक उनकी फिर शादी नहीं हो जाती तब तक वो एलिजिबल है। और अगर वो डिवोर्सी है, इसमें भी ये सिचुएशन है। और ये भी देखा जाता है कि क्या आपकी जो बेटी आप पर डिपेंडेंट है, वेदर शी इज अ विडोड डॉटर, शी इज अ डिवोर्सी डॉटर और एन अनमैरिड डॉटर, शी इज नॉट एबल टू अर्न 9,000 रुपीज पर मंथ एंड अबाव, फिर वो एक डिपेंडेबल वाली कंडीशन स्थापित हो सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। यहां पर हमने कुछ समय पहले कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पर केंद्र सरकार ने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं फॉर डिवोर्सी डॉटर। क्या होता था कि पहले एक सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आपके माता पिता जो पेंशनर है
वो जीवित है और तब आपका डिवोर्स हुआ है तो फिर वो आप एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने केसेस देखे हैं जहां पर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और ये सारी बातें बहुत लंबी चलती है और दिक्कत हो जाती है। तो अब अगर आपके माता पिता जो पेंशनर है वो जीवित होने के टाइम अगर आपने कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डाली भी है तो भी आप जो है ये एलिजिबल बन सकती है फॉर फैमिली पेंशन अंडर दीज कंडीशंस। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल और केसेस आते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसे सवाल हो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, विडोड, डिवोर्सी, अनमैरिड डॉटर, फैमिली पेंशन के लिए, तो ये सवाल आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पेंशनर है उनके बच्चे भी नहीं हैं या फिर बच्चे बड़े हो गए हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहे और आपका स्पाउस भी नहीं है। तो ऐसे समय पर ये भी कई सारे केसेस में देखा गया है कि आपके जो माता पिता अगर आप पर डिपेंडेंट है तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं फॉर फैमिली पेंशन। सो फैमिली पेंशन इज पेएबल टू होली डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1998। ये भी आपको डेट समझनी है, ऐसा नहीं कि पहले से अब आप कर सकते हो। 1 जनवरी 1998 से ये इफेक्ट में आया है। When he or she is not survived by a widow or an eligible child, the family pension will be payable to the mother first, failing which to the father। तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। यानी कि अगर देखें तो कुटुंब पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित माता पिता को देय हो सकता है और प्रथम मृतक सरकारी कर्मचारी की माता को देय होगा और अगर ऐसा न होने पर मृतक सरकारी कर्मचारी के पिता को ये दिया जा सकता है। फैमिली पेंशन में एक और कंडीशन ऐसी भी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी मानसिक विकार या फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, शारीरिक रूप से अपंग है, दिव्यांग है, जिसके कारण 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी वो डिपेंडेंट है आप पर, तो फैमिली पेंशन के शर्तों के अधीन वो कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके कोई बच्चे हैं पेंशनर, आपके कोई बच्चे हैं 25 साल के ऊपर भी हैं, वो अनमैरिड हो सकते हैं, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, कमा नहीं सकते हैं, तो वो भी फैमिली पेंशन के अंतर्गत आते हैं। हमारे पास कई ऐसे सारे केसेस आए हैं जहां पर हमने ये कंडीशन के सिचुएशन में, एलिजिबिलिटी में, हमने मेल डिसेबल्ड चाइल्ड जो डिपेंडेंट है उनको भी हमने ये केस जो है इनका हैंडल किया है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजिएगा। तो ये थे बेसिक्स ऑफ फैमिली पेंशन। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी होते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आज की इस एक्सप्लेनेशन से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फैमिली पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। कुछ सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशनर्स हैं उन तक भेजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।